नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को वापस लाना मोदी सरकार की प्राथमिकता में माना जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि भारत की उत्तर में विकास यात्रा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित और बाल्टिस्तान के हिस्सों में पहुंचने के बाद ही पूरी होगी। साथ ही उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उसके अंजाम पाकिस्तान को भुगतने होंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने एक चुनावी रैली में जनता की ओर से पीओके को वापस लाए जाने की मांग पर कहा था कि थोड़ा धैर्य रखिए। अब पूर्व सेनाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा है कि पीओके अपने आप भारत के अंदर आ जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हम आपको बता दें कि पीओके के लोगों की इस मांग पर कि उनके क्षेत्र का भारत में विलय किया जाए संबंधी सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने यह बात कही। पीओके के लोगों ने कल मांग किया कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। दूसरी ओर वीके सिंह के इस बयान पर कटाक्ष करते हुए शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि हमने हमेशा पीओके को अपना हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि जब वीके सिंह सेनाध्यक्ष पद पर थे तब उनको अपने कार्यकाल में पीओके को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए थी। एक स्वप्न देखा है हमने, एक अखंड भारत बने, अखंड हिंदुस्तान बने। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, हम हमेशा बोलते हैं हमारा हिस्सा है, लेकिन एक्स आर्मी चीफ जब अपने पद पर थे तब ये लेने की कोशिश करनी चाहिए थी आर्मी चीफ ने। अब कैसे आप ले सकते हो? हम आपका स्वागत करेंगे अगर उस बारे में कोई पहल होती है तो, लेकिन उससे पहले मणिपुर को शांत कीजिए। मणिपुर तक चाइना घुस गया है। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि लद्दाख में चीन घुस गया है, 20,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जे में ली है। अरुणाचल का हिस्सा चाइना के मैप पर दिखाया गया है। ये पहले खत्म करो, ये पहले अपने कब्जे में लीजिए, फिर बाद में अपने आप पीओके हिंदुस्तान में आ जाएगा। उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है भाई साहब। उधर रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उस क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है क्योंकि वहां बुनियादी सुविधाओं की बेहद कमी है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा होने के बावजूद इस क्षेत्र में जनता के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा नहीं है, खाने पीने की चीजों का अभाव है। पीओके जो है सबसे रिसोर्स रिच है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पानी की कमी है, एक्यूट प्रॉब्लम है। बिजली की कीमतें आसमान को छू रही हैं, खाने का सामान नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और उनको हर प्रकार से उनके अगेंस्ट जुल्म ढाए जा रहे हैं। वहाँ पाकिस्तान के पीओके के अंदर से सीपैक बनाए, रोड, रेल और जो बाकी वाटर रिसोर्सेज का ऊपर डैम्स बना रहे हैं, उनमें लोगों की जमीनों को ले लिया गया है। उनको किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया गया। वो दे आर लैंग्विशिंग इन मिजरी, और बड़े पैमाने पर अपील कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि पाकिस्तान की इलीगल ऑक्यूपेशन जो है पीओके, उसको समाप्त कीजिए और उनको लिबरेट कीजिए। और जहां तक हमारे यूनियन मिनिस्टर वीके सिंह का ताल्लुक है, उन्हें साफ तौर पे कहा कि वेट फॉर सम टाइम, पीओके के लोग खुद ब खुद हिंदुस्तान में जुड़ जाएंगे। हिंदुस्तान को किसी प्रकार की गोली चलाने की आवश्यकता नहीं, इन्वेजन की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बड़ा चिंता का विषय है, चीन के लिए बड़ा चिंता का विषय, आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के लिए चिंता का विषय, क्योंकि अगर वहां इंसर्जेंसी फैल जाती है तो पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और चाइना मिलकर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। देखो, अगर हिंदुस्तान को पीओके को लिबरेट करने के लिए लड़ाई करना पड़ता है तो हिंदुस्तान के लिए बहुत हानिकारक होगा, क्योंकि हिंदुस्तान को दोनों देशों के खिलाफ लड़ाई करनी पड़ेगी, पाकिस्तान और चाइना। चाइना का तकरीबन $65 बिलियन का जो सीपैक है, उसकी शुरुआत पीओके से है। इसलिए हिंदुस्तान के हित में है कि किसी प्रकार की लड़ाई के बिना पीओके को हिंदुस्तान में शामिल किया जाए। और अगर वहां के लोग ही हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं और इंसर्जेंसी शुरू कर दें पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई के खिलाफ, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और हिंदुस्तान के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।